अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को और उस टॉपिक का नाम है डिफाइंड साइंटिफिक मेथड एंड डिस्कस साइंटिफिक अप्रोच मेथड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। साइंटिफिक अप्रोच के इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये टॉपिक आपके सामने मेंशन है कि ये टॉपिक जो है वो 2006, 2008 और 2011 के कराची बोर्ड के पास पेपर में पूछा जा चुका है। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड इन केमिस्ट्री। पेपर में आ जाएगा साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री या पेपर में आ जाए साइंटिफिक मेथड इन केमिस्ट्री, तो दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि ये साइंटिफिक मेथड है क्या। अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन विच अ प्रॉब्लम इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। भाई ये इन्वेस्टिगेशन का अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या करना आता है? तहकीक करना, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने का एक तरीक़ाकार है। इन विच अ प्रॉब्लम इज फर्स्ट आइडेंटिफाई, जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। भाई प्रॉब्लम है क्या। एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और अदर रिलेवेंट डेटा आर देन यूज। भाई सबसे पहले प्रॉब्लम की जो है वो निशानदेही होती है, कैसे? ऑब्जर्वेशन के जरिए। अभी ऑब्जर्वेशन क्या है अभी हम डिटेल में बात करेंगे। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके और मुख्तलिफ डेटा जमा किया जाता है, आर देन यूज टू कंस्ट्रक्ट और टेस्ट हाइपोथेसिस। और उसके बारे में हाइपोथेसिस कहते हैं एजुकेटेड गेस। भाई किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करके जो हमारा एजुकेटेड गेस होता है, गेस का मतलब अंदाज़ा लगाना, जो मालूमात हासिल करने के बाद जो हम अंदाज़ा लगाते हैं वो क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो दैट पर्पस टू सॉल्व, और इसका मकसद जो होता है उस प्रॉब्लम को क्या करना होता है? सोल्व करना। देखिए ये पर्पस है, यहाँ स्पेलिंग PURPOSE, ये आप इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड है क्या? अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई ये इन्वेस्टिगेशन का एक मेथड है इन विच अ प्रॉब्लम इज फर्स्ट आइडेंटिफाई, जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को क्या की जाती है? इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई। भाई प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम मालूम करने के बाद अब ये प्रॉब्लम कैसे मालूम होती है? ऑब्जर्वेशन के जरिए। अब ऑब्जर्वेशन को भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बाद फिर मुख्तलिफ डेटा जमा करते हैं और हम इसका सलूशन निकालते हैं। मकसद जो होता है भाई हाइपोथेसिस निकालना, अंदाज़ा लगाना, और उस पूरे सिस्टम का जो मकसद होता है कि उस प्रॉब्लम को क्या करना, दैट पर्पस टू सॉल्व। इसका मकसद जो है वो क्या है? सॉल्व करना। इट इज़ नॉन एज साइंटिफिक मेथड और अप्रोच। उसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड या अप्रोच। तो अगर इस डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ तो क्या होगा कि भाई ये साइंटिफिक मेथड जो है वो क्या है? एक तरीक़ाकार है जिसमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। और आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए, या मुख्तलिफ किस्म का डेटा जमा किया जाता है। और इसका मकसद होता है कि हम एक हाइपोथेसिस, एक एजुकेटेड गेस, हम एक सॉल्यूशन हम उसका क्या करें? तैयार कर सकें, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक अप्रोच का। अब साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक अप्रोच के अंदर कौन कौन से स्टेप है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड इन केमिस्ट्री। कौन कौन से स्टेप्स हैं? द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक अप्रोच मेथड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अब कौन कौन से स्टेप हैं? नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 थ्योरी एंड नंबर 4 साइंटिफिक लॉ। ये हमारे पास 4 स्टेप हैं। 1 बाय 1 सबके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। गहरी उर्दू के अंदर बात कीजिए ना, मुशाहिदा करना। अब बच्चे कहते हैं मुशाहिदा करना मतलब कैसे? मिसाल के तौर पर एक शख्स हमारे सामने आता है और हम उसको सिर्फ देखते हैं, और एक शख्स आता है और हमें कहा जाए कि आपने उसे देखना है गौर से, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है। तो भाई एक शख्स हमारे पास आया, नॉर्मली सिंपल लैब कोट पहन कर आया ना, हमने उसको सरसरी तौर पे देखा, सिर्फ देख लिया। लेकिन ऑब्जर्वेशन करने को कहा गया तो हम क्या करेंगे? देखेंगे उसकी हाइट कितनी थी, उसके बाल कैसे थे, बालों का रंग कैसा था, इसकी उम्र अंदाजन कितनी थी, उसकी आंखों का कलर कैसा था, उसने लैब कोट साफ सुथरा पहना था या नहीं पहना था, इसने स्टेथोस्कोप लगाया था नहीं लगाया था, शूज़ पहने थे, पहने थे तो पॉलिश थे या नहीं थे, पैंट पहनी थी तो कौन से कलर की थी, इसके चलने का अंदाज कैसा था, नॉर्मली ये फिट था या नहीं था, टांगों पर कोई चोट या ऐसी कोई नहीं थी। ये ऑब्जर्वेशन थी। 10 सेकेंड आपने अगर नॉर्मली आपने एक तो होता है कि किसी को ऊपर ऊपर से देख लेना,
एक होता है आपको कहा जाए इसको ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व करने के लिए आपने उसकी आंखों का कलर, बाल सही तरीके से बने हुए थे नहीं थे, हेयर स्टाइल्स के कैसे थे, बाल थे तो बाल का साइज कैसा था, बाल का रंग कैसा था, इसकी स्किन का कलर कैसा था, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो भाई जब भी किसी प्रॉब्लम का अगर आपने सोल्यूशन निकालना है तो पहले आपने क्या करना है, उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है। इट इज अ बेसिक टूल टू गो फॉर एलिबरेशन a phenomena, but it may vary from person to person according to his own skill of elaboration। भाई इसमें क्या होता है, इट इज अ बेसिक टूल, ये एक बुनियादी है ना भाई, किसी को गौर से देखना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बेसिक टूल है। और इसका मकसद जो होता है टू इलोबरेट अ फिनोमिना, उसमें हम पूरा इसको जो है ना इलोबरेट कर सकें कि भाई ये शख्स कैसा था, पूरी आंखों का कलर और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ना, इलोबरेट करना। बट इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी है। किसी की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, स्पेशली खवातीन की ऑब्जर्वेशन जो होती है वो नॉर्मली भी क्या होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तक कि जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था तो यहाँ तक के फीमेल स्टूडेंट यहाँ तक भी नोट करती थी कि सर के आज नाखून जो है वो कटे हुए नहीं, हालांकि आप नाखून सिर्फ थोड़े से मामूली से अगर आपके जो है वो बिल्कुल बड़े हुए हो ना, फिर भी फीमेल जो है ना वहाँ नोट करती थी कि भाई सर ने आज नेल्स काटे या नहीं काटे, क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशन, और लड़कों को पता ही नहीं होता था। तो समझिए बात, तो ऑब्जर्वेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्किल। हर किसी की अल्लाह ताला ने ऑब्जर्वेशन की सलाहियत जो है अलग अलग बनाई है। डिफरेंट पीपल ऑब्जर्व अ फिनोमिना इन डिफरेंट वे। हर कोई शख्स जो है वो फिनोमिना को जो है वो क्या कहता है, डिफरेंट वे में। जैसे अगर एक शख्स आया, वही मैंने कहा लैब कोट पहना हुआ, उसके बाल बिखरे हुए थे, तो किसी को बिखरे हुए बाल अच्छे लगते हैं कि यार बाल थोड़े से बिखरे जो है ना अच्छे हैं, और कोई कहता है ये तो बिल्कुल बिखरे हुए हैं, भूत जैसा लग रहा है। तो मतलब ऑब्जर्वेशन जो थी वो दोनों की क्या थी, अलग अलग थी। एक को बड़ा प्यारा सा लग रहा है, एक को जो है वो बड़ा बुरा सा लग रहा है कि यार ये डॉक्टर हो के इसके बाल बिखरे हुए, और एक कह रहा है हाँ अच्छा है, बिल्कुल बनावटी बाल नहीं होने, जो थोड़े बहुत बिखरे हुए होने चाहिए। मतलब ये शो करता है कि ये बंदा मेहनत से दिल लगाकर काम कर रहा है। तो डिफरेंट पीपल ऑब्जर्व अ फिनोमिना इन डिफरेंट वे। हर शख्स जो है वो अपने अपने अंदाज से जो है वो फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है। सम ऑफ अस ऑब्जर्व समथिंग वेरी क्रिटिकली टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट अ न्यू पॉइंट। और कुछ का जो ऑब्जर्वेशन का अंदाज जो होता है वो क्या होता है, बहुत क्रिटिकली, बहुत बारीक बारीक चीज़ें भी वो नोट करने की उनके अंदर सलाहियत होती है। ऑब्जर्वेशन के बाद आ जाता है हाइपोथेसिस। When a phenomena is observed, एक फिनोमिना को ऑब्जर्व किया, a scientist ponder over it, उसके बारे में सोचता है, and carry out experiment, different experiment करता है। Through data he arrives at possible explanation for the nature of phenomena, and this explanation which only trial idea is known as hypothesis। भाई आपने एक देखा, एक शख्स था लैब कोट पहन कर आया था, बाल वगैरह और ये सारी चीज़ें नोट कर ली, आपने उसके बारे में सोचा कि ये लैब कोट था, स्टेथोस्कोप पहना हुआ था, यार ये शख्स क्या लग रहा है, तो सोच पर आपको अंदाजा हुआ ये शख्स लग रहा है डॉक्टर। क्या लग रहा है, ये शख्स जो लैब कोट पहन कर आया था, शूज़ थी, पैंट थी, ये थी, ये डॉक्टर है। अब सिर्फ देखकर तो डॉक्टर आप कंफर्म तो नहीं कह सकते, आपका अंदाज़ा था, आपका एजुकेटेड गेस था कि हाँ ये लग रहा है डॉक्टर। तो आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, आपने किसी शख्स को वहाँ भेजा और बोला कि यार ये फला जो शख्स है उससे पूछो कि यार इस बीमारी का इलाज क्या है। तो आपने किसी बंदे को भेजा और बोला कि सर जी आप क्या मुझे बताएंगे, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, क्या मुझे कोई दवाई बताएंगे। आपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई शख्स भेज दिया, और आपने जैसे ही कोई शख्स भेजा उसने दवाई लिख के दे दी कि बेटा आप एक काम करें, ये वाली दवाई जो है टैबलेट मोटिलियम जो है वो आपने दिन में 3 बार खानी है, ज़्यादा तेल वाली मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी। आपका एक्सपेरिमेंट पता चल गया कि ये शख्स क्या है, डॉक्टर है। तो आपने कहा एंड कैरियर, आपने पहले उसके बारे में सोचा, आपको लगा ये डॉक्टर है, एंड कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट किया। थ्रू डेटा ही अराइव्स एट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको प्रॉपर डेटा मिल सके और आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सके फॉर द नेचर ऑफ फिनोमिना, मुख्तलिफ फिनोमिना प्रोसेस के बारे में। दिस एक्सप्लेनेशन विच ओनली ट्रायल एरिया इज नोन एज हाइपोथेसिस। और आपने एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किया जिससे आपको अंदाजा हो गया कि हाँ यार ये शख्स डॉक्टर है। अब डॉक्टर का अंदाजा हो गया, अब बात आ जाती है थ्योरी की। थ्योरी क्या है, व्हेन हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, देन इट बिकम्स अ थ्योरी। जब हाइपोथेसिस था ना, आपका एजुकेटेड गेस था, अब उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिल गए। भाई आपने तो अंदाजा लगाया कि इसने उल्टी की वॉमिटिंग की जो है वो मेडिसिन लिख दिया। अब वॉमिटिंग की मेडिसिन तो हो सकता है ये आम बंदा भी लिख सके,
वॉमिटिंग की मेडिसिन जब पता चला कि फला पड़ोसी ने कहा कि हाँ इसने मुझे सर दर्द की दवाई भी लिख दी थी, किसी ने कहा मुझे पेट दर्द की दवाई भी लिख के दी थी, किसी ने कहा कि हाँ मेरी हड्डी पे चोट लग गई थी, इसने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया था, बहुत से जो है वो ऑब्जर्वेशन की जब सपोर्ट मिल जाती है देन इट बिकम्स अ थ्योरी। क्या बन जाती है थ्योरी? साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया और प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना। बहुत सारे सपोर्ट मिल गया, अब आपको अंदाजा हो गया हाँ भाई ये डॉक्टर है। अ गुड थ्योरी प्रिडिक्ट्स न्यू फैक्ट एंड अनरेवल न्यू रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरली अकरिंग फिनोमिना। और जो एक अच्छी थ्योरी होती है वो नए फैक्ट्स के बारे में बताती है। अनरेवल का मतलब जो होता है वो जाहिर करना न्यू रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरली अकरिंग फिनोमिना और कुदरती माहौल में पाए जाने। डॉक्टर वाली तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ ना, कुदरती माहौल में पाए जाने वाले जो फिनोमिना यानी प्रोसेस जो होते हैं उनके दरमियान रिलेशन बताती हैं। एंड फाइनली साइंटिफिक लॉ, अ थ्योरी विच इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड फाउंड टू फिट द फैक्ट and from which valid prediction may be made is then known as scientific law or principle। अब थ्योरी में क्या था, हर किसी ने कहा था सर दर्द की दवाई लिखी, पेट दर्द की दवाई दी, आपने कोई डिग्री वगैरह थोड़ी चेक की। अब आप फाइनली जाके बोले डॉक्टर साहब आपने जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और वो बंदा आपको क्या करता है अपनी डिग्रियां दिखाता है कि भाई मैंने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है, MBBS क्या है, मेरी स्पेशलाइजेशन फला फील्ड के अंदर है, ये है। उसने जब डिटेल दे दी तो अब तो फैक्ट हो गया ना, अब तो फैक्ट हो गया। आप थ्योरी की बात नहीं, अब ये फैक्ट है कि भाई फला साहब जो है वो क्या है, डॉक्टर है। तो क्या हो गया, अ थ्योरी विच इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, बार बार आपने किया, एंड फाउंड टू फिट द फैक्ट एंड फ्रॉम विच वैलिड प्रेडिक्शन में बी मेड इज देन नॉन एज साइंटिफिक लॉ और साइंटिफिक प्रिंसिपल। आपने फाइनली जाकर उसकी डिग्रियां तक भी चेक कर ली हैं और डिग्री की तस्दीक तक भी हो गई है, तो अब ये फैक्ट है कि फला बंदा जो है वो क्या है, डॉक्टर है। लिहाजा अब जो फैक्ट वाली चीजें हैं, एंड फाउंड टू फिट द फैक्ट एंड फ्रॉम विच वैलिड प्रिडिक्शन इज मेड, जिसके नतीजे में हम एक बहुत ही वैलिड प्रिडिक्शन जो है वो पेशेंट गोई कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ या उसे हम कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास जो था वो साइंटिफिक अप्रोच का जो टॉपिक था आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।